हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाइन लॉ। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दैट हैज़ बीन मेंशन्ड और एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 96 to 106 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो देखिए, व्हाट इज राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये कहता है कि कोई भी जब एग्रेशन, कोई भी जब असॉल्ट या फिर कोई भी अनजस्टिफाइड इलीगल यूज ऑफ फोर्स होता है किसी के ऊपर, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर एनी स्टेट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ऑल द पीपल। वैसे तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन। लेकिन कितना भी बड़ा स्टेट क्यों ना हो, उसके रिसोर्सेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी भी स्टेट के लिए अपने सारे जो सिटीजन्स है उसके लिए एक पुलिस ऑफिसर या एक सिक्योरिटी फोर्स के आदमी को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। So, the right of self-help, the right of self-help or the right to protect oneself has been recognized in law, and the right of private defense under this provision, this right has been enumerated. So, the principle is that अगर कोई एग्रेशन होता है, अनजस्टिफाइड इलीगल एग्रेशन होता है, एंड देन समवन इन प्राइवेट डिफेंस कोई क्राइम कमिट करता है, देन दैट क्राइम विल नॉट बी कॉल्ड अ क्राइम। ठीक है, तो the right of private defense has been explained under section 96 to section 106 of IPC, Indian Penal Code. This is a very important topic and repeated questions are asked in different competitive exams. ठीक है, तो देखिए, section 96 is a general provision. इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस डन इन एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो दिस इज अ वेरी जनरल प्रोविजन कि प्राइवेट डिफेंस में कोई भी अगर एक्ट कोई करता है तो उसको कोई क्राइम या कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू सेक्शन 97। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 97 दो चीज मेंशन करने वाली चीज है। ठीक है, इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ वंस बॉडी or another's, the protection of the person of oneself or another, and the other one is protection of property, of one's own property or someone else's others property. ठीक है, from theft, robbery, mischief or criminal trespass. ठीक है, सो बोथ पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों के प्रोटेक्शन के लिए, खुद के या फिर किसी और के प्रोटेक्शन के लिए प्राइवेट डिफेंस के प्रोविजन को यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन, द बॉडी ऑफ द पर्सन, सेक्शन 100 and 102 deals with the protection of one's person, and section 103 to 105 deals with protection of one's property. ठीक है, but under this section 97 is subject to the limitation of section 99, yes, it is subject to the limitation of section 99. ठीक है, तो it is also a general provision जिसमें कहता है, ये राइट दिया गया कि one's person and property will be protected। तो अब देख लेते हैं कि सेक्शन 99 का लिमिटेशन क्या कहता है। Now under section 99 there has been three limitation, 3 points। ठीक है, पहला पॉइंट नंबर 1 इज नो राइट ऑफ इन्फ्लिक्टिंग मोर हार्म देन नेसेसरी। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है या फिर पर्सन है उसको हार्म करने के लिए, उसको हार्म, उसके जो ऊपर जो एग्रेशन क्रिएट किया गया है उसको रिपील करने के लिए जितना फोर्स या हार्म नेसेसरी है बस उतना ही प्राइवेट डिफेंस में दिया गया है, उससे ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इफ टाइम इज अवेलेबल टू टेक लीगल कोर्स। ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम अवेलेबल है कि तुम अथॉरिटी को बुला सकते हो, ठीक है, या फिर लीगल रिकोर्स ले सकते हो, तब भी इन द एक्सक्यूज ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि देयर इज अ चांसेस ऑफ taking this excuse to inflict more harm
or unjustified harm on other. This can be used as an excuse. ठीक है, so this is a safeguard. And third is no right of private defense if act done by or under the direction of public officer or public servant in good faith, though strictly not justifiable. ठीक है, नाउ ये जो थर्ड प्रोविजन है, पब्लिक सर्वेंट से किया गया कोई एक्ट अगर वो गुड फेथ में करता है देन उसके अगेंस्ट भी प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है. ठीक है, लेकिन उसके दो एक्सेप्शन है. एक्ट डन बाय सच ऑफिसर्स शुड नॉट रेज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हार्ट. ठीक है, और अगर लेकिन तो इसका मतलब ये कहा जाए कि अगर डेथ या फिर ग्रीवियस हार्ट का एप्रीहेंशन रेज करता है तब जाकर के फिर प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल हो जाएगा. और दूसरा एक्सेप्शन ये है कि द पर्सन शुड बी अवेयर दैट ही इज अ पब्लिक ऑफिसर और ही इज अ पब्लिक सर्वेंट. अगर वो अवेयर नहीं है और वो पब्लिक सर्वेंट डिक्लेरेशन भी नहीं देता है, आप उसको अवेयर भी नहीं करता है, देन अगेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विल बी अवेलेबल. ठीक है, so these are these two exceptions to point number 3. Other than this, these three limitations are there on private defense, that is under section 99. ठीक है, तो हमने देख लिया सेक्शन 96 देख लिया, सेक्शन 98 97 देख लिया एंड सेक्शन 99 देख लिया. ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज देयर इन सेक्शन 98. सेक्शन 98 कहता है कि right of private defense against the act of a person of unsound mind. Suppose A is a person of unsound mind due to some reason, maybe intoxication or by lunacy or whatever reason. A is a person of unsound mind. Now if A attacks B, then A, because of his unsound mind, does not commit any crime. Does not commit any crime. बट इसका मतलब ये नहीं कि बी के पास प्राइवेट डिफेंस नहीं रहा, बी के पास प्राइवेट डिफेंस रहा. और अगर ये जब अटैक कर रहा है तब बी अपने प्राइवेट डिफेंस करने के लिए अगर ए के ऊपर अटैक करता है देन ए बी विल ऑल्सो बी सेड टू बी एक्सरसाइजिंग हिज प्राइवेट डिफेंस. तो बी अगर ए के ऊपर अटैक करता है तो भी बी विल बी एक्सक्यूज्ड as he is exercising his private defense, although A is under the in the eyes of law is not committing any crime. ठीक है, that is what section 98 is about. Now let us come to the private defense related to body and property. तो apprehension of harm to body ये किस सेक्शन में मेंशन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 100 to 102. इस तीन सेक्शन में रिलेटेड टू बॉडी एंड सेक्शन 103 to 105 रिलेटेड टू प्रॉपर्टी. ठीक है, तो देखिए सेक्शन 100 ये कहता है कि कब प्राइवेट डिफेंस में अगर डेथ भी कॉज किया जा सकता है, अगर डेथ कॉज कर दिया जाए तब भी प्राइवेट डिफेंस विल बी कंसिडर्ड एंड the person will be acquitted. ठीक है, under these 7 conditions death can be caused: apprehension of the death, causing death, apprehension of grievous hurt, assault with an intention of rape, assault with intention of unnatural lust, assault with intention of kidnapping or abduction, wrongfully confining someone to deprive him to take legal recourse, and throwing or administering acid or its attempt. ठीक है, the 7th provision has been inserted through an amendment in the year 2013. 2013 में इसको amend करके इसको insert किया गया. उसके पहले ये 6 provision था, but now there is this 7 conditions. तो under these 7 conditions in exercise of private defense even death can be caused. ठीक है, and that has been mentioned under section 100. सेक्शन 101 ये कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कॉजिंग हार्म अदर देन डेथ. तो
ये 7 कंडीशन अगर नहीं रहा, ये 7 कंडीशन अगर नहीं रहा, तो प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल तो है, लेकिन बट कॉजिंग द डेथ इन प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल, राइट। तो इसमें हार्म किया जा सकता है लेकिन डेथ कॉज नहीं किया जा सकता, ठीक है। और सेक्शन 102 ये कहता है कि कब तक, for how long the right of private defense exists. This right commences this right commences as soon as the apprehension arises. जिस वक्त वो apprehension arise हुआ उसी टाइम पे ये right आ गया, and it exists, it stays as long as the apprehension exists. जब तक वो apprehension exist करता है तब तक वो right of private defense रहता है। जिस वक्त वो apprehension चला जाता है, रिपील हो जाता है, उसके बाद और ये प्राइवेट डिफेंस नहीं रहता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एप्रीहेंशन टू हार्म टू बॉडी। नाउ लेट अस कम टू एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये किस सेक्शन में है? सेक्शन 103 टू 105। वंस अगेन सेक्शन 103 इज अबाउट कब डेथ कॉज किया जा सकता है, व्हेन a harm related to property in harm related to property, death can be caused and the private defense will be available under these 4 conditions: robbery, house breaking at night, mischief by fire to any building, tent or vessel, and theft, mischief or house trespass causing reasonable apprehension of death or grievous hurt. So under these 4 conditions which is related to harm to property, the private defense of causing death is available, ठीक है। just like 101 के लिए हमने क्या देखा था? 101 के लिए देखा था प्राइवेट डिफेंस ऑफ डेथ इज अवेलेबल बट रिलेटेड टू बॉडी। तो 103 इट इज ऑल्सो प्राइवेट डिफेंस ऑफ कॉजिंग डेथ बट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। सिमिलरली सेक्शन 102 में हमने देखा था कि रिलेटेड टू बॉडी कब प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है बट अदर देन डेथ। हियर सेक्शन 104 where right of private defense related to property is available but only those which does not cause death other than death, the private defense other than death, that is section 104। and section 105 जो हमने उसमें देखा था section 102 I'm sorry सेक्शन 100, 101 एंड 102, ठीक है। तो सेक्शन 102 में जो देखा था सेक्शन 105 में है, ठीक है दोस्तों। दिस राइट commences as soon as the apprehension arises and stays as long the apprehension exists, ठीक है। तो इसमें थेफ्ट के लिए एक दिया गया है, रॉबरी के लिए दिया गया है, ट्रेसपास और मिसचीफ के लिए भी दिया गया है अलग से, ठीक है। तो हमारा बाकी रहा सेक्शन 106। let us see what does section 106 says। yes, तो सेक्शन 106 ये कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट when there is risk of harm to innocent person. Suppose public has gathered in front of A and in this public there is an innocent child. Now the public is aggressive towards A and A is holding a gun. Now when the public is aggressive towards A knows that if he fires there is a chance that that innocent child may die, and if he really fires and then the child dies, then also the A will have the immunity of private defense. Although A has caused death
ऑफ एन इनोसेंट पर्सन, क्योंकि ए के पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं था. दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 102 106. आई एम सॉरी. ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास. इट इज अबाउट राइट टू प्राइवेट डिफेंस. थैंक यू.